Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. क्या रामायण काल में भी मोबाइल हुआ करते थे? आपको यह सुनकर संभवतः विश्वास न हो, लेकिन इस पर विचार किए जाने में कोई बुराई नहीं है। दरअसल भारत के लोगों ने दूसरों के कहने पर अपने इतिहास को मिथक मान लिया, उस पर कभी बृहत्तर रूप में शोध नहीं किया, प्राचीन इतिहास के प्रमाण कभी ढूंढ नहीं पाए। आज़ादी के बाद तो देश को धूल मिट्टी में ही मिला दिया गया। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि लंका में दूरसंचार यंत्रों का भी निर्माण हुआ करता था, जिसे आजकल दूरभाष या टेलीफोन कहते हैं। अब तो मोबाइल है, तो क्या रामायण काल में भी मोबाइल हुआ करते थे? माना जाता है कि दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। जब इससे वार्ता की जाती थी तो वार्ता से पूर्व इससे भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि प्रकट होती थी। संभवतः इसी ध्वनि प्रस्फुटन के कारण ही इस यंत्र का नामकरण मधुमक्खी किया गया होगा। ये यंत्र राज परिवार के लोगों के पास रहते थे और इसके बल पर वो दूर से बैठे लोगों से बातें कर लेते थे। यह बेतार प्रणाली थी। शोधानुसार विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया गया था। तब वो लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाति को भी प्रभु श्री राम की शरण में ले गया था। प्रभु श्री राम की हितपूर्ति के लिए रावण के विरुद्ध इन यंत्रों का उपयोग भी किया गया था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे, जो दूर दूर तक संदेशों का आदान प्रदान करते थे। संभवतः ये त्रिशूल वायरलेस ही होंगे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था, जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट करता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्मलोचन जैसा वैज्ञानिक था, जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे प्रकाश पुंज वायुयान पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निष्कासित किए जाते वक्त विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले गया था। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों की ओर प्रकाश पुंज फेंका, जिससे लंका की यान शक्ति नष्ट होती चली गई। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था, जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है, लेकिन यह यंत्र त्रिकाल दृष्टा नहीं बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे, और ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.